हेलो फ्रेंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एआईबी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि 30 नवंबर को होने जा रहा है। तो कैसे एआईबी का जो एग्ज़ाम है हम इजीली क्रैक कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहूँगी कि एआईबी का जो एग्ज़ाम है इजीली कैसे क्रैक किया जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज़ में से जनरल कैटेगरी वाले लोगों को और ओबीसी वाले लोगों को 45 नंबर लाने होते हैं 100 में से, और जो SC ST के हैं उन्हें 40 नंबर में वो पास हो सकते हैं। तो हम लोग को 45 नंबर जो उसका कट ऑफ है, तो हम लोग को तो उससे तो ज़्यादा ना लाना होगा। अगर आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हो और 60 प्लस करो, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपका सही है। कम से कम आपको 60 प्लस स्कोर आपको करना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सेट मार रहे हो, तो आपका उसमें कम से कम 60 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताऊं कि कैसे एआईबी का जो क्वेश्चन होता है वो जो सेट है उसमें जो आएगा, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम उसका सेट बनाएंगे, मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगी। ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन आता है कि पहले कैसे हम क्वेश्चन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये वाला सेक्शन कहाँ है, तो हम तो इजीली निकाल लेंगे कि हाँ ये सेक्शन। सबसे पहले किसी को भी इंडेक्स, पहले एक्ट जानेंगे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो वो किस एक्ट का है। हमारे पास तो बहुत सारी बुक हैं, इतनी सारी बुक हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। 22 से 25 बुक्स हैं, तो कैसे हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि वो कौन सा एक्ट है, कौन सा एक्ट मतलब कौन सा हम बेयर एक्ट खोजेंगे। जब आपको वो पता चल जाता है तो उसके बाद आप इंडेक्स देखोगे कि हाँ वो मुझे इंडेक्स में वो कहाँ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर चैप्टर वाइज देखते हो तो चैप्टर वाइज देखो, फिर आप सेक्शन देखोगे। तो ये एक प्रोसेस है कि पहले हम क्या देखें। सबसे पहले हमको ये पता करना है कि हमारा जो कौन सा बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट आपने पता कर लिया कि हाँ एनआई से क्वेश्चन आ रहा है, आईपीसी से क्वेश्चन है, या फिर आपका एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन है, जो भी है आपने पता कर लिया। उसके बाद आप इंडेक्स देखोगे, इंडेक्स के बाद आप चैप्टर देखोगे, चैप्टर के बाद आप सेक्शन देखोगे, सेक्शन के बाद कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है इसमें मान लीजिए पनिशमेंट पूछ लिया कि इतने साल का पनिशमेंट। तो कोई कोई क्वेश्चन होता है इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप इजीली कैसे हम एआईबी का एग्ज़ाम क्रैक करें। और मैंने भी आज सेट लगाया था, तो मेरा ये जो सीरीज़ है ये सेकंड डे है। 15 डे ऑफ द चैलेंज मैं चला रही हूँ कि 15 दिन के अंदर कैसे एआईबी का हम प्रिपरेशन करें और कैसे कोई भी एग्ज़ाम को हम क्रैक करें। ओके, तो मैंने आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सब नहीं पढ़ना है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अब इतना आर्टिकल्स कौन पढ़ेगा। हमको इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे ध्यान देना है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, फिर प्रेसिडेंट का प्रोविजन या हाई कोर्ट का हो गया, या सुप्रीम कोर्ट का हो गया। ये सब जो है आपके इम्पॉर्टेंट पे आप जाके वो सब पे ध्यान दो। और आप क्या करो, मैं 3 पेन यूज़ करती हूँ। ये ब्लैक पेन है और मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर मैं रेड पेन यूज़ करूँगी और फिर एक ब्लू पेन यूज़ करूँगी। आप चाहो तो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं अगर मान लीजिए जैसे मुझे पनिशमेंट है तो उसको अंडरलाइन करना है तो मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर देती हूँ। ओके, और मान लीजिए जैसे कुछ और है तो आप अपना पेन से अगर आप अंडरलाइन करते हो पतला पतला हल्का फुल्का, तो ये सही रहेगा। आपको वैसे एग्ज़ाम में मतलब आपको ज़्यादा पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको एग्जैक्ट मतलब जब खोलोगे वो सेक्शन तो आपको सामने दिख जाएगा और आपका इससे टाइमिंग बचेगा। और एग्ज़ाम हॉल में टाइमिंग बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 3 घंटा आपको लग रहा है ना कि 3 घंटा बहुत है, ये तो सफिशियंट है, हम इसलिए अपना बना लेंगे। लेकिन नहीं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, आप जब क्वेश्चन देखोगे, कोई कोई क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है और कोई कोई पैराग्राफ आपको दे देगा, तो आपको उसको पढ़ने में टाइम लग जाएगा। फिर आपको पढ़ के समझना है कि हाँ ये वाला कहाँ से, कौन से प्रोविज़न, कौन से एक्ट में हमको मिलेगा। तो ये सब के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना है। अगर आपको नहीं आता है आप उसको तुक्का मार दो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन को छोड़कर बिल्कुल नहीं आना है। और अगर आप टाइम अपना सेट करके रखोगे तो आपका सारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दो। और मैं भी एग्ज़ाम अपना दे रही हूँ और बेयर एक्ट्स पे भी ध्यान देते रहना, पकड़ बनाए रखना। सबसे पहले इंडेक्स, अगर कभी भी हम बेयर एक्ट्स में कुछ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इंडेक्स देखेंगे कि इसका जो इंडेक्स है कहाँ है। और ये जैसे चैप्टर वाइज है तो चैप्टर वाइज भी देखना। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो आपको सोचे इंडेक्स तो बहुत है, तो हम इंडेक्स थोड़ी ना देखने। अगर हाँ चैप्टर वाइज में, हाँ इन्वेस्टिगेशन है, अब इन्वेस्टिगेशन हमको कहाँ मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में हम जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे सेक्शन होंगे, तो हम पहले उस चैप्टर में जाएंगे। इंडेक्स में मैंने देख लिया,
फिर वो जो इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन है वहाँ पे जो चैप्टर उसमें जाएंगे, फिर उसके बाद उसके सेक्शन में जाएंगे, फिर देखेंगे, और फिर वो जो रहेगा, और उसमें मान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, कैसे करता है, क्या प्रोसेस है, वो आपको अगर देखना हो तो आप इजीली वहाँ से देख सकते हो। ओके, और जैसे हर एक जो भी है, जो भी एक्ट्स हैं, जैसे कि एनआई हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, मोटर व्हीकल का एक्ट है, जो भी है आप सब एक बार अपने से गो थ्रू कर लो, पढ़ लो। मैं भी हर दिन एक बेयर एक्ट को ख़त्म करती हूँ। भी 15 दिन है और 15 दिन के अंदर मुझे कम से कम 22 बेयर एक्ट्स ख़त्म करने हैं। आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि आपका पुराना वाला था, ये भी एक आध दो क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको भी आप देख लेना, अपने पास रखे रहना इसका बेयर। ये नहीं कि अगर नया वाला आएगा, और ऐसा नहीं है कि हाँ पुराना वाला नहीं आएगा, सिर्फ नया वाला आएगा, तो पुराना वाला भी बेयर एक्ट जो भी है, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आप अपने पास रखे रहोगे। ओके, और ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंड 15 डेज ऑफ द चैलेंज में आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए। धन्यवाद।